इस समय मौजूद है यूपी के संत कबीर नगर। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के खासकर संत कबीर नगर में पुलिस लाइन में एक नेम प्लेट को लेकर मामला चल रहा था। उसी में एक बयान आया था जो निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने उस बयान में बाकायदा कहा था कि आज के दौर के डॉक्टर संजय निषाद काशीराम हैं। इसी पे आज चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है एनडीटीवी से। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अभी एक चर्चा का विषय था, 26 जनवरी के दिन एक शिलापट लगाया गया और उसमें नाम लिख दिया गया। इस समय पूर्व भी कर दिया गया है सांसद को लेकर। वो खबर हमने भी दिखाई थी, उसमें कप्तान साहब ने बाइट दी थी, तो उस पर आपकी एक बाइट आई थी और उसमें आपने कहा था कि आज के दौर के काशीराम है। देखिए, आज के दौर के कांसीराम हम ही नहीं कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है, उनका समाज भी कह रहा है। देखिए, मानवर कांसीराम साहब जब अपने टाइम में, अपने वक्त में वो गांव गांव गए, अपने कौम को, अपने समाज को जगाए और उन्होंने अपने समाज को बताया कि आपको भी समाज में अच्छे से जीने का अधिकार मिलना चाहिए, सबसे साथ बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, अच्छा कपड़ा, अच्छा रोटी, अच्छा मकान मिलना चाहिए। तो मानवर कांसीराम साहब गए, अपने कौम को जगाए और उसका नतीजा पूरे देश ने देखा। उसी तरह, ठीक उसी तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संजय निषाद साहब पूरे उत्तर प्रदेश के, जाने को तो पूरे देश में जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल खासकर उत्तर प्रदेश में वो गांव गांव जा रहे हैं और अपने कौम को, अपने समाज को जगा रहे हैं। अपने कौम का गौरव, जो पुराना गौरवशाली इतिहास है, उसको भी बता रहे हैं और अपने समाज को, अपने कौम को जगा रहे हैं कि भाई देखिए, आपको भी समाज में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, आपको भी अच्छी रोटी, अच्छा मकान, अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए, आपको भी रोजगार का संसाधन मिलना चाहिए, आपको भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और उसका नतीजा भी आपने देखा कि बहुत कम दिनों में हमारी पार्टी के 11 विधायक जीते। तो इससे हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे माननीय मंत्री जी का समाज कह रहा है और भी राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि आज के टाइम के वो मानवर कांसीराम साहब हैं। अभी एक शिलापट लगाया गया था, उसी को लेकर आपका बयान आया था, उस पर आपकी क्या मंशा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बयान क्या है, शिलापट आप देखिए, जब वो काम 2023-2024 की सांसद निधि से हुआ, आप ध्यान से सुनिएगा, जब वो काम 2023-2024 की सांसद निधि से हुआ, उस वक्त सांसद कौन थे? उस वक्त सांसद थे माननीय परवीन निषाद जी। जब उनके सांसद निधि 2023-24 से वो काम हुआ तो जाहिर सी बात है उसकी क्रेडिट उन्हीं को मिलेगी, पत्थर पे नाम उन्हीं का रहेगा। अब यहाँ के जो वर्तमान सांसद जी हैं तो बिला वजह क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। भाई, विधायक थे, मंत्री थे, तब तो कहीं एक पत्थर लगवा नहीं पाए। आज लगभग 1 साल हो जा रहा है, कहीं एक पत्थर उनका नाम का दिखवा दीजिए। क्षेत्र से भी गायब है, मुंबई दिल्ली में अपना टाइम बिता रहे हैं। ये तो बिला वजह की क्रेडिट लेना चाह रहे हैं ना। आपको मालूम होगा कि आचार संहिता लगने के बाद, हमारी पूरी बात सुनिए, देखिए, उनको अपनी जानकारी बढ़ाना चाहिए, ठीक। और एक बात और उन्होंने कहा, माननीय सांसद जी ने, अगर जनता ने उनको चुना है तो उनको ये भी समझना चाहिए। एक बात उन्होंने ये कहा कि क्या वो उनके बाप का पैसा था। भाई, अभी आपने कहा कि उनको मानवर कांसीराम कहा जा रहा है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक ऐसी शख्सियत हैं कि आज वो हमारे पार्टी के जो 11 विधायक हैं, एक पार्टी है जो मतलब प्रदेश की, समझ लीजिए कि तीसरे चौथे नंबर की बड़ी पार्टी मानी जाती है, जिसका एक जनाधार है, और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। क्या उनके बाप का पैसा था? जिसका सम्मान देश के माननीय प्रधानमंत्री करते हो, देश के माननीय गृह मंत्री जी करते हो, सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी जिसका सम्मान करते हो, और उनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान सांसद जी के, वो भी हमारे मानवर साहब का सम्मान करते हैं। तो उनके खिलाफ इस तरह की सड़क छाप भाषा बोल रहे थे सांसद जी। ये बिल्कुल ये निंदनीय भाषा है, अमर्यादित भाषा है, और मैं तो कहता हूं कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और इस भाषा पे सांसद जी को माफी भी मांगनी चाहिए। तो आप क्या मानते हैं, जिस तरह से वो नाम लगाया गया, आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी उस समय मेट्रो बनाई गई थी, और सपा सरकार खत्म होती है तो उसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के योगी जी करते हैं। देखिए, मेट्रो सब बहुत बड़े लेवल का मामला है, ठीक है। आप शिलापट की बात कर रहे हैं, शिलापट के जो वहां काम हुआ पुलिस लाइन में, हर किसी को पता है वो 2023-24 की निधि से हुआ था। इस वजह से क्रेडिट उन्हीं को मिलेगी जो उस वक्त के सांसद थे। आप ये मानते हैं? बिल्कुल, हम नहीं, हर कोई मान रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद रहे जो निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव हैं।